हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम कंवलदीप है और मैं डेंटिस्ट वर्ल्ड लखनऊ से हूँ। मेरा जो मेन मोटिव है आप लोगों को वो ये बताने का कि आ, कोई भी काम जो आप करते हो उसमें आपकी एजुकेशन, जो आपने एजुकेशन पहले करी होती है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद जो रिकरिंग जो हम लोग काम करते हैं, मान लो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, मान लो हम लोग दुकान खोलते हैं, दुकान चलाते हैं, मान लो हम डॉक्टर हैं तो क्लिनिक खोलते हैं। तो उसमें कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो रेस्टोरेंट का ही हो, तो उसमें रिकरिंग आपकी एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और लंबे समय तक आपको उस काम को सीखना और सिखाते भी रहना है। मतलब सिखाओ या ना सिखाओ, लेकिन एटलीस्ट आपको सीखना तो है ही, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले जैसा माहौल नहीं है कि बहुत सालों तक एक जैसा रहता था। कि शुरू के 10 साल तक साइकिल चली, फिर उसके बाद स्कूटर आ गया, फिर स्कूटर के बाद मोटरसाइकिल्स आ गई 100 सीसी वाली, फिर उसके बाद वो 10 साल चली, फिर उसके बाद एक्टिवा आ गई, वो भी बहुत लंबे समय तक। अब ज़माना ऐसा बदल रहा है कि जो टाइम पहले 10 साल तक चीज़ें टिकती थी, 10 साल तक चीज़ें चलती थी, वो अब बहुत ही कम समय तक टिकती और चलती हैं और बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। आपको एक एग्ज़ाम्पल की तरह बता दूं, भाई मोबाइल फ़ोन सब इस्तेमाल करते हैं, बट आप देखो अब आईफोन जैसा मोबाइल फ़ोन की कंपनी वाला भी हर साल एक मॉडल निकालता है। हर साल मतलब एक नहीं, अपने सारे मॉडल बदल देता है। चलो वो था 15, अब हो गया 16, अगले साल 16 था, अगले साल हो गया 17। वो इतनी जल्दी चेंज कर रहा है, मतलब इसको हम जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इतनी जल्दी देखा नहीं। हमने 10 साल का टेन्योर देखा था कि 10 साल 15 साल तक ये चीज़ चलती थी, फिर उसके बाद 10 साल बाद फिर नई टेक्नोलॉजी आती थी जो कि रेवोल्यूशन लाती थी, और वो रेवोल्यूशन से और पुरानी चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं, ये भी बात फैक्ट है। भाई पुरानी चीज़ें कहाँ इतनी जल्दी ख़राब होती हैं, लेकिन फिर भी लोग नई चीज़ें ले रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के हर बच्चे को, हर घर वाले को, हर बड़े को अपने आप को लर्निंग एंड ट्रेनिंग देनी है। पढ़ना है, पढ़ाना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि खाली किताब से ही पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप अवेयर हो रहे हैं अपने सराउंडिंग से, अपने चीज़ों से, अपने जो नई चीज़ें आ रही हैं उनसे, और जो नई चीज़ें जा रही हैं, इसी अवेयरनेस को मैं लर्निंग और पढ़ाई भी कह सकता हूँ। आप किताब लेके पढ़ना चाहे किताब लेके पढ़ें। किताब लेके पढ़ने का चलन बहुत कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज किताब लेके पढ़ाई करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने का शौक़ है। लेकिन अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते तो आप अपने जो काम से रिलेटेड पढ़ाई है वो करिए, और इससे आप देखोगे कि आपको अपने प्रोफेशन में एज मिलेगा। अब एज मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप घमंड करने लग जाओ कि आपकी नॉलेज ज़्यादा है, या आपको आता ज़्यादा है, या आपके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। घमंड भी नहीं करना है। घमंड ना करने का मेन पर्पस ये है कि लोगों को आप पे लोग आपके पास आते हैं कि आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप इंटेलिजेंट हो, आप अप टू डेट हो, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं,
लेकिन अगर आपका व्यवहार ख़राब हो गया, व्यवहार ख़राब हो गया इन द सेंस कि आप कह रहे हो कि आपको तो सब आता है, अगले आदमी को नहीं आता, तो ये व्यवहार ख़राब वाली बात हो गई कि भैया आप फालतू का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, क्योंकि आपको भी उतना ही आता है जितना आपने पढ़ा है, उसको अगले को भी उतना ही आता है जितना उसने पढ़ा है, जितना उसने समझा है, आपको भी उतना ही आता है, लेकिन आपको सब कुछ तो नहीं आता। आपको ऐसे पावर तो है नहीं आपके पास कि आपको भगवान ने कोई गॉड गिफ्ट दे के भेजी है। गॉड गिफ्ट दे के भेजी है तो भी गलत है। मैं भगवान जिनको गॉड गिफ्ट दे के भेजता है मैं उसको गलत मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी समझ से, अपनी सच्चाई से, अपने एजुकेशन से चीज़ों को जानना, पहचानना और नॉलेज गेन करना है।